बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। पहला सिनोनिम है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है बेहिस होना, यानी कि किसी के अंदर कोई जज्बात वगैरह ना होना। अपैथी होता है बेहिस होना। आई डू नॉट लाइक हिम एज ही इज़ अपैथी इन नेचर। आई डू नॉट लाइक हिम एज ही इज़ अपैथी इन नेचर। अपैथी होता है बेहिस होना। नेक्स्ट है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का भी मतलब होता है बेहिस होना। इनडिफरेंस बेहिस होना, यानी कि इनडिफरेंस का जो सिनोनिम बनेगा वो अपैथी। आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज इनडिफरेंस नेचर। इनडिफरेंस होता है अपैथी होना। इनडिफरेंस अपैथी। नेक्स्ट है जैनी। जैनी का मतलब होता है इरेटिक पर्सन, यानी कि मगरूर या एरोगेंट इंसान। जैनी का मतलब होता है एरोगेंट इंसान। जैनी इरेटिक पर्सन। जैनी इरेटिक पर्सन को कहते हैं। नेक्स्ट है सॉरी इसका सेंटेंस बनेगा नो बॉडी लाइक्स दोज पीपल हु बिहेव अदर्स लाइक इन जैनी नेचर। नो बॉडी लाइक्स दोज पीपल हु बिहेव अदर्स इन जैनी नेचर। जैनी कहते हैं इरेटिक या मगरूर पर्सन को। नेक्स्ट है सेन। सेन होता है साउंड माइंडेड इंसान, यानी कि बड़ा खुले जहन वाला इंसान। सेन होता है साउंड माइंडेड इंसान। वी मस्ट एक्सेप्ट अदर्स विद सेन इन माइंड। वी मस्ट एक्सेप्ट अदर्स विद सेन माइंड। सेन होता है खुले जहन वाला। नेक्स्ट है वॉयफुल। वॉयफुल होता है सारो या दुख वगैरह। वॉयफुल होता है सारो या दुख वगैरह या माइजरीज वगैरह। वॉयफुल सारो। आफ्टर टेररिस्ट अटैक इन APS whole country suffer from woeful. Whole country suffer from woeful. After terrorist attack in APS whole country suffer from woeful. woeful होता है सारो या माइजरी। नेक्स्ट है विक्ड। विक्ड होता है ईवल या मॉरली रॉन्ग। विक्ड होता है ईवल या मॉरली रॉन्ग, यानी कि अहलाकी तौर पर बुरा। विक्ड ईवल रॉन्ग, ईवल या मॉरली रॉन्ग या मेंटली रॉन्ग। नो बॉडी ट्रस्ट ऑन दोज पीपल हु हैव विक्ड नेचर एंड ऑलवेज थिंक बैड फॉर अदर्स। नो बॉडी ट्रस्ट ऑन दोज पीपल हु हैव विक्ड नेचर एंड ऑलवेज थिंक बैड फॉर अदर्स। नेक्स्ट है वंडर। वंडर वो होता है जो हैरान करने वाला हो, जिसकी वजाहत ना की जा सके। इनएक्सप्लिकेबल। वंडर होता है इनएक्सप्लिकेबल। सम मिस्टीरियस थिंग्स स्टिल प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड विच आर वंडर इन नेचर। वंडर होता है जिसकी वजाहत न की जा सके। इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट है वॉल्यूमनस। वॉल्यूमनस होता है लार्ज इन वॉल्यूम या लार्ज इन स्पेस, यानी कि साइज़ के अंदर या वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होना। वॉल्यूमनस लार्ज इन वॉल्यूम या लार्ज इन स्पेस। The rooms in our new home are really voluminous and large in size. The room in our new house are really voluminous and large in size. Voluminous होता है large in volume या large in space. Next है sleek. Sleek होता है thin या दुबला पतला। Sleek होता है thin या दुबला पतला। Her husband looks very sleek and smart. Her husband looks very sleek and smart. Sleek होता है thin. Next है validate. VALIDATE। वैलिडेट होता है मेक वैलिड, यानी किसी चीज़ को जायज़ करार देना या किसी चीज़ की इजाज़त देना। वैलिडेट इजाज़त देना या वैलिड करार देना। आफ्टर वैलिडेशन फ्राम किंग द वार वाज स्टार्टेड। आफ्टर वैलिडेशन फ्राम किंग द वार वाज स्टार्टेड। वैलिडेट होता है किसी चीज़ की इजाज़त देना या वैलिड करार देना। नेक्स्ट है वोसिफेरस। वोसिफेरस होता है लाउड नाइस। वोसिफेरस होता है लाउड नाइस या बहुत ज़्यादा शोर शराबा। वोसिफेरस लाउड नाइस। आई डू नॉट वांट टू गो टू सिटी बिकॉज ए लॉट ऑफ वोसिफेरस ऑफ कार हॉर्न्स मेक मी सिक। ए लॉट ऑफ वोसिफेरस ऑफ कार हॉर्न्स मेक मी सिक। वोसिफेरस लाउड नाइस। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव होता है डिज़ायर फॉर रिवेंज। विंडिक्टिव डिज़ायर फॉर रिवेंज, यानी कि बदला लेने की ख्वाहिश होना। दे हैव ग्रेट डिज़ायर फॉर विंडिक्टिव बिकॉज बॉस इंसल्टेड दैम इन फ्रंट ऑफ ऑल। विंडिक्टिव डिज़ायर फॉर रिवेंज। विंडिक्टिव डिज़ायर फॉर रिवेंज। नेक्स्ट है विलीफाई। VILIFY। विलीफाई होता है डिसरिस्पेक्ट मैनर। डिसरिस्पेक्ट मैनर। विलीफाई होता है डिसरिस्पेक्ट मैनर। अली हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बिकॉज ही बिहेव इन विलीफाई मैनर्स टू ऑल। अली हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बिकॉज ही बिहेव इन विलीफाई मैनर। विलीफाई डिसरिस्पेक्ट मैनर। नेक्स्ट है विवेशियस। VIVACIOUS। विवेशियस होता है एक्टिव या एंथुजियास्टिक। विवेशियस होता है एक्टिव या एंथुजियास्टिक। आफ्टर लिसनिंग मोटिवेशनल लेक्चर आई फेल्ट वेरी विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है एक्टिव या एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट है स्लगिश। स्लगिश होता है स्लो या सुस्त। स्लगिश का मतलब है स्लो या सुस्त होना। स्लगिश स्लो। ही हैव नो डिज़ायर फॉर प्रोग्रेस बिकॉज बाय नेचर ही इज़ स्लगिश।
बिकॉज बाई नेचर ही इज़ स्लगिश। स्लगिश होता है डल होना, सुस्त होना या मतलब स्लो होना, स्लगिश स्लो। नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी होता है सेल्फ एडमायरेशन। वैनिटी होता है सेल्फ एडमायरेशन यानी कि अपनी आप की तारीफ़ करना, अपनी खुदनुमाई करना। नो बॉडी लाइक एरोगेंट प्राउडी एंड वैनिटी पीपल। वैनिटी का मतलब सेल्फ एडमायरेशन, अपनी तारीफ़ करने वाला। नो बॉडी लाइक्स एरोगेंट प्राउडी एंड वैनिटी पीपल्स। नेक्स्ट है मोडेस्टी। मोडेस्टी होता है मॉडरेट होना, किसी भी चीज़ का बैलेंस होना, मॉडरेट। मोडेस्टी मॉडरेट। आई वांटेड टू लिव बैलेंस एंड मॉडरेट लाइफ। I want to live balanced and moderate life. Modesty moderate. नेक्स्ट है virulent. virulent होता है harmful होना, virulent harmful. virulent किसी चीज़ का ख़तरा होना या नुकसानदेह होना। Do not meddle with electricity because it is virulent in nature. virulent होता है harmful होना, नुकसानदेह होना। नेक्स्ट है vicious. 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 vicious होता है immoral या बद अखलाक। vicious immoral या बद अखलाक। Nobody like him because of his rude and vicious nature. vicious immoral या बद अखलाक। Nobody like him because of his rude and vicious nature. नेक्स्ट है vigor. vigor होता है strong या मजबूत। vigor vigor. vigor strong. कायद आज़म was brave and vigor person. कायद आज़म was brave and vigor. vigor होता है strong या मजबूत। नेक्स्ट है frailty. फ्रैलिटी होता है वीक, FRALITY। फ्रैलिटी होता है वीक। बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ ही इज़ फ्रैलिटी इन स्टडी। फ्रैलिटी होता है वीक होना या कमज़ोर हो जाना। फ्रैलिटी वीक, FRALITY। फ्रैलिटी वीक। बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ ही इज़ फ्रैलिटी इन स्टडी। नेक्स्ट है वॉलंट्री। वॉलंट्री होता है रज़ा कराना। वॉलंट्री रज़ा कराना। वॉलंट्री रज़ा कराना। ई दी एम्बुलेंस वर्क वॉलंट्री एंड फॉर वेलफेयर। ई दी एम्बुलेंस वर्क वॉलंट्री एंड फॉर वेलफेयर। वॉलंट्री रज़ा कराना। नेक्स्ट है वैंक्विश। VANQUISH। वैंक्विश होता है अपने बस में करना या किसी को बार बार हरा देना। डिफीट थारोली। वैंक्विश डिफीट थारोली या अपने बस में करना। नेपोलियन बोनापार्ट वैंक्विश मैनी टाइम्स बट डिड नॉट सरेंडर एंड फाइनली वन। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत दफ़ा उसको अपने बस में करने की कोशिश की गई लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और आखिरकार वो जीत गया। वैंक्विश यानी कि अपने बस में करना या डिफीट थारोली बार बार हारना। नेक्स्ट है अनसुलाइड। अनसुलाइड होता है नॉट स्पॉइल्ड, ऐसी चीज़ जो कभी ख़राब ना हो। अनसुलाइड नॉट स्पॉइल्ड। हनी इज़ द ओनली फूड विच कैन नेवर अनसुलाइड। अनसुलाइड यानी कि जो कभी ख़राब ना हो, नॉट स्पॉइल्ड। अनसुलाइड नॉट स्पॉइल्ड। नेक्स्ट है टैकीटर्न। टैकीटर्न होता है सेइंग लिटिल या खामोश। टैकीटर्न TACITUR। टैकीटर्न होता है सेइंग लिटिल या खामोश रह होना। टैकीटर्न खामोशी। टैकीटर्न बहुत थोड़ा बोलना या खामोश होना। मोस्टली जेंटल पर्सनस कीप टैकीटर्न वाइल इन मीटिंग इंस्टेड ऑफ गैरुलस। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो मीटिंग के दौरान या तो बहुत कम बोलते हैं या वो खामोश रहते हैं, मतलब गैरुलस नहीं होते यानी कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। टैकीटर्न सेइंग लिटिल या खामोश। नेक्स्ट है टिमिडिटी। TIMIDITY। टिमिडिटी होता है फ्राइटन यानी कि डर जाना। टिमिडिटी फ्राइटन। ही ऑफन टिमिड टू टेक चैलेंजेस। ही ऑफन टिमिड टू टेक चैलेंजेस कि वो चैलेंजेस का सामना करते हुए डर जाता है। टिमिड होता है डर जाना। टिमिड डर जाना। नेक्स्ट है जिलेंट्री। GALLANTRY। जिलेंट्री होता है ब्रेव या बहादुर। जिलेंट्री ब्रेव। कायद आज़म वाज वाइगोरस एंड जिलेंट्री पर्सन। कायद आज़म वाज वाइगोरस एंड जिलेंट्री पर्सन। जिलेंट्री ब्रेव या बहादुर। नेक्स्ट है टर्स। TERSE। टर्स। टर्स का मतलब होता है एब्रप्ट या समरी। टर्स एब्रप्ट या समरी। प्लीज़ डू नॉट गिव मी टर्स ऑफ बिजनेस प्लान बट आई नीड कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्लान। टर्स होता है यानी कि कोई समरी या किसी चीज़ का खुलासा बयान करना। टर्स खुलासा। नेक्स्ट है स्ट्राइडेंट। STRIDENT। स्ट्राइडेंट होता है लाउड एंड हार्श यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा और हार्श आवाज़। स्ट्राइडेंट लाउड एंड हार्श। प्लीज़ टर्न द स्पीकर ऑफ बिकॉज इट क्रिएट्स स्ट्राइडेंट इंस्टेड ऑफ
मोडिशियस वॉइस, यानी कि ये स्वीट वॉइस निकालने की बजाय बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। स्ट्राइडेंट, लाउड एंड हार्श, स्ट्राइडेंट, लाउड एंड हार्श। नेक्स्ट है सगेशियस। सगेशियस होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग, सगेशियस होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग, सगेशियस मेंटली स्ट्रॉन्ग। कायद-ए-आज़म वाज जेलेंट्री एंड सगेशियस पर्सन। सगेशियस होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग, कायद-ए-आज़म वाज जेलेंट्री एंड सगेशियस पर्सन। नेक्स्ट है सरीन, SERENE। सरीन होता है काम या पीस, यानी कि अमन या शांति। सरीन, काम या पीस। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ न्यू प्रिंसिपल मेक्स आवर कॉलेज सरीन एंड एरर फ्री। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ न्यू प्रिंसिपल मेक्स आवर कॉलेज सरीन एंड एरर फ्री। सरीन होता है काम या पीस। नेक्स्ट है सैंक्टिटी, SANCTITY। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी भी होता है काम या बीग होल्ड, यानी कि हुर्मत, बीइंग होल्ड यानी कि हुर्मत ना करना। कायद-ए-आज़म पार्क इज़ आवर कायद-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान इज़ आवर डिवाइन बुक एंड वी शुड अडॉप्ट कुरान पाक इज़ आवर डिवाइन बुक एंड वी शुड अडॉप्ट सैंक्टिटी विद वाइल रीडिंग इट। नेक्स्ट होता है सैंक्टिटी, यानी कि किसी चीज़ की हुर्मत को मद्देनज़र रखना। सैंक्टिटी, किसी चीज़ की हुर्मत को मद्देनज़र रखना। कुरान पाक इज़ आवर डिवाइन बुक एंड वी शुड अडॉप्ट सैंक्टिटी वाइल रीडिंग इट। नेक्स्ट है सब्जुगेट। सब्जुगेट होता है अंडर कंट्रोल, SUBJUGAT। सब्जुगेट होता है अंडर कंट्रोल या किसी के ऊपर डोमिनेंस अख्तियार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी स्लोली सब्जुगेट मुगल एम्पायर। सब्जुगेट, किसी के ऊपर डोमिनेंस करना या किसी के ऊपर यानी कि कंट्रोल कर लेना आहिस्ता आहिस्ता। सब्जुगेट, कंट्रोल करना। नेक्स्ट है सकम्ब, SUCCUMB। सकम्ब होता है अनकंट्रोल्ड, सकम्ब होता है अनकंट्रोल्ड या फेल टू रेजिस्ट, मतलब किसी को रोक ना सकना। अनकंट्रोल, सकम्ब, अनकंट्रोल। अ ट्रेन विदाउट ड्राइवर स्लोली बिकम सकम्ब। सकम्ब होता है यानी कि अनकंट्रोल, जिसको आप रोक ना सकें, फेल टू रेजिस्ट, जिसको रोका ना जा सके, सकम्ब। नेक्स्ट है स्ट्रेनुअस, STRENUOUS। स्ट्रेनुअस होता है सरगर्म या एक्टिव। स्ट्रेनुअस होता है सरगर्म या एक्टिव, स्ट्रेनुअस, एक्टिव। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इलेक्शन डेज आर स्ट्रेनुअस एवरीवेयर। स्ट्रेनुअस होता है सरगर्म या एक्टिव होना। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इलेक्शन डेज आर स्ट्रेनुअस एवरीवेयर। नेक्स्ट है स्लगिश। स्लगिश होता है इनएक्टिव या स्लो मूविंग। स्लगिश कहते हैं डल को, ठीक है, यानी कि जिसमें थोड़ी एनर्जी की कमी हो जाए। स्लगिश, इनएक्टिव या डल। यू कैन नॉट पास CSS एग्ज़ाम विद योर स्लगिश बिहेवियर। स्लगिश होता है डल या इनएक्टिव, स्लगिश, डल या इनएक्टिव। नेक्स्ट है श्रूड, SHREWD। श्रूड होता है क्लेवर, श्रूड, क्लेवर। As a businessman, he is shrewd in every corner of business. As a businessman, he is shrewd in every corner of business. Shrewd होता है clever होना। Next है sordid, SORDID। sordid होता है moral wrong, यानी कि अहलाकी तौर पर बुरा। sordid, moral wrong, sordid, moral wrong. Nobody likes sordid person in any society. Nobody likes sordid person in any society. sordid होता है moral wrong. Next है ramshackle। ramshackle होता है डिस्पेयर स्टेट, यानी कि खस्ता हाल होना। रैमशैकल, डिस्पेयर स्टेट, रैमशैकल, डिस्पेयर स्टेट। माई ओल्ड कार इज़ इन रैमशैकल स्टेट। माई ओल्ड कार इज़ इन रैमशैकल स्टेट। रैमशैकल, किसी चीज़ की खस्ता हालत होना। नेक्स्ट है रिपंजेंट, REPUGNANT। रिपंजेंट होता है डिसटेस्टफुल, यानी कि ना खुशगवार हालत। रिपंजेंट, ना खुशगवार या डिसटेस्टफुल। आई फील अनवेल ड्यू टू ईटिंग रिपंजेंट फूड। रिपंजेंट होता है नाखुशगवार या डिसटेस्टफुल, रिपंजेंट, डिसटेस्टफुल। नेक्स्ट है रिमोर्सफुल, REMORSCFUL। रिमोर्सफुल होता है डीप रिग्रेट, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख होना। रिमोर्सफुल, डीप रिग्रेट, यानी कि मातम वगैरह करना। रिमोर्सफुल, डीप रिग्रेट। इट इज़ यूजलेस टू रिमोर्स व्हेन टाइम इज़ पास्ट। इट इज़ यूजलेस टू रिमोर्स व्हेन टाइम इज़ पास्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है अनरिपेंटेंट, अनरिपेंटेंट, REPENTANT। अनरिपेंटेंट होता है नो रिग्रेट, यानी कि कोई दुख या अफसोस ना होना। अनरिपेंटेंट, नो रिग्रेट। ही गेव हीज़ द बेस्ट एंड नाउ ही इज़ अनरिपेंटेड, यानी कि उसने अपना बेहतर जितना वो कर सकता था उसने वो किया और अब उसे कोई दुख नहीं है। अनरिपेंटेंट, नो रिग्रेट। ही गेव हीज़ बेस्ट एंड नो ही इज़ अनरिपेंटेड। नेक्स्ट है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है अनविलिंग होना, यानी कि किसी का साथ ना देना, तजब्जुब का शिकार हो जाना। रिलक्टेंट,
अनविलिंग या तजब्जुब का शिकार हो जाना। आफ्टर एक्सीडेंट ही फील रिलक्टेंट, आफ्टर एक्सीडेंट ही फील रिलक्टेंट यानी तजब्जुब का शिकार होना। नेक्स्ट है रेलिंक्विश, RELINQUISH। रिलिंक्विश होता है गिव अप करना या अनहोल्ड करना, रिलिंक्विश गिव अप या अनहोल्ड। देयर इज़ एन एक्सीडेंट व्हेन ड्राइवर रिलिंक्विश द स्टीयरिंग ऑफ द कार, स्टीयरिंग ऑफ द कार यानी कि रिलिंक्विश होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या किसी चीज़ के ऊपर होल्ड अपना कम कर देना। देयर इज़ एन एक्सीडेंट व्हेन ड्राइवर रिलिंक्विश ऑन दिस फ्राम द स्टीयरिंग कार। नेक्स्ट है रोबस्ट, ROBUST। रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, थिक या वाइगोरस, रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, थिक या वाइगोरस यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत या मोटा। रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, थिक या वाइगोरस। कायदे आज़म वाज जिलेंट्री, सगेशियस एंड रोबस्ट पर्सन। कायदे आज़म वाज जिलेंट्री, सगेशियस एंड रोबस्ट पर्सन। रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग या थिक पर्सन। नेक्स्ट है रिस्पाइट, रिस्पाइट होता है अ लिटिल पोस्टपोन यानी कि थोड़ी सी मोहलत, अ लिटिल पोस्टपोन। रिस्पाइट RESPITE, रिस्पाइट होता है थोड़ी सी मोहलत। आफ्टर रिस्पाइट ऑफ 10 minutes नो वी आर रेडी टू गो, नो वी आर रेडी टू गो। आफ्टर रिस्पाइट ऑफ 10 minutes नो वी आर रेडी टू गो। नेक्स्ट है रिट्राइव, RETRIEVE। रिट्राइव होता है रीगेन करना यानी कि दोबारा हासिल कर लेना, रिट्राइव होता है रीगेन करना या किसी चीज़ को दोबारा हासिल कर लेना। हुमायूं रिट्राइव हिज थ्रोन इन 1556, रिट्राइव होता है रीगेन या दोबारा कोशिश करना या दोबारा हासिल करना। हुमायूं रिट्राइव हिज थ्रोन इन 1556। नेक्स्ट है रिसीड, रिसीड होता है मूव बैक करना यानी कि बाउंस बैक करना, रिसीड होता है बाउंस बैक करना। बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ ही रिसीड फ्राम ट्रेन, रिसीड होता है मूव बैक यानी कि पीछे मुड़ना। बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ ही रिसीड फ्राम ट्रेन। नेक्स्ट है परपेचुअल, परपेचुअल होता है एंडलेस या नेवर एंड। परपेचुअल होता है एंडलेस यानी कि किसी चीज़ का ख़त्म ही ना होना यानी कि किसी चीज़ का एंडिंग ना होना, एंडलेस या नेवर एंड। कायदे आज़म पेड परपेचुअल एफर्ट फॉर मेकिंग पाकिस्तान, कायदे आज़म पेड परपेचुअल एफर्ट फॉर मेकिंग पाकिस्तान। परपेचुअल होता है एंडलेस या नेवर एंड। नेक्स्ट है पार्टीसन, पार्टीसन, पार्टीसन का मतलब होता है सपोर्टर ऑफ वन पार्टी। पार्टीसन का मतलब है सपोर्टर ऑफ वन पार्टी या यक जमाती यानी कि सिर्फ सिंगल जमात। पार्टीसन, सपोर्टर ऑफ वन पार्टी। देयर इज़ एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान ड्यू टू पार्टीसन, पार्टीसन होता है यानी कि यक जमाती सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करना। पार्टीसन, सपोर्टर ऑफ वन पार्टी। नेक्स्ट है पिक्वेंट, PIQUANT। पिक्वेंट होता है मैनी फ्लेवर्स यानी कि चटपटा होना। पिक्वेंट मैनी फ्लेवर्स, पिक्वेंट मैनी फ्लेवर्स। आई लाइक स्पाइसी एंड पिक्वेंट पिकल, आई लाइक स्पाइसी एंड पिक्वेंट पिकल। पिक्वेंट मैनी फ्लेवर्स। नेक्स्ट है पंजेंट, PUNGENT। पंजेंट होता है स्ट्रॉन्ग टेस्ट, पंजेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्ट्रॉन्ग स्मेल। PUNGENT। पंजेंट होता है स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्ट्रॉन्ग स्मेल। सम पीपल डू नॉट लाइक पंजेंट फूड। पंजेंट होता है स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्ट्रॉन्ग स्मेल। पंजेंट, स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्ट्रॉन्ग स्मेल। नेक्स्ट है प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है अहमकाना यानी कि एब्सर्डिटी यानी कि बेवकूफ़ी या अहमकाना। प्रीपोस्टरस, अहमकाना। ही इज़ एबनॉर्मल and do many preposterous activities, he is abnormal and do many preposterous activities। preposterous होता है अहमकाना, preposterous अहमकाना। नेक्स्ट है complacent, complacent का मतलब होता है satisfied, complacent, satisfied, COMPLAISCENT। complacent का मतलब होता है satisfied। एज ए नॉर्मल पर्सन एवरी वन complacent ऑन हिज एक्टिविटीज़, complacent होता है satisfied यानी कि एज ए नॉर्मल पर्सन एवरी वन complacent ऑन हिज एक्टिविटीज़, complacent, satisfied। नेक्स्ट है प्यूट्रिड, PUTRID। प्यूट्रिड होता है डिकेइंग यानी किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, मतलब कोई मरने के बाद किसी चीज़ का डिकम्पोज हो जाना। प्यूट्रिड, डिकेइंग। व्हेन थिंग्स आर नो मोर इन यूज़ दे प्यूट्रिड स्लोली, when things are no more in use they are putrid slowly। putrid होता है डिके होना शुरू होना। नेक्स्ट है पाल्ट्रे, PALTRY। पाल्ट्रे होता है इनवैल्यूएबल या कॉमन यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू ना होना। पाल्ट्रे, PALTRY। पाल्ट्रे होता है कॉमन या इनवैल्यूएबल। ताज महल इज़ नॉट ए पाल्ट्री बिल्डिंग, ताज महल इज़ नॉट ए पाल्ट्री बिल्डिंग। पाल्ट्रे होता है इनवैल्यूएबल या कॉमन। नेक्स्ट है परसुएसिव,
परसुएसिव होता है राग़िब करना या गालिब आना, परसू यानी कि राग़िब करना, परसुएसिव राग़िब करना, परसुएसिव राग़िब करना। शी कन्विंस्ड एंड परसू मी टू टेक एग्ज़ाम, यानी कि किसी चीज़ को मतलब समझाना या किसी चीज़ को राग़िब करना, उसको मोटिवेट करना, परसुएसिव परसू करना। शी कन्विंस्ड मी एंड परसू मी टू टेक एग्ज़ाम। नेक्स्ट है अनकन्विंसिंग, अनकन्विंसिंग यानी कि इसका उलट हो जाना, परसुएसिव का उलट अनकन्विंसिंग। नेक्स्ट है पॉम्पस, POMPOUS। पॉम्पस होता है सेल्फ इम्पॉर्टेंट, पॉम्पस सेल्फ इम्पॉर्टेंट यानी कि बस अपनी खुद नुमाई करना, पॉम्पस सेल्फ इम्पॉर्टेंट। नो बॉडी लाइक्स एरोगेंट एंड पॉम्पस पर्सन, नो बॉडी लाइक्स एरोगेंट एंड पॉम्पस, पॉम्पस अपनी तारीफ़ें करने वाला या सेल्फ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रीडायलेक्शन, प्रीडायलेक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रीडायलेक्शन। प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है स्पेशल लाइकिंग यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, प्रीडायलेक्शन स्पेशल लाइकिंग। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई एंड आई हैव प्रीडायलेक्शन फ्रॉम हिम फॉर हिम। प्रीडायलेक्शन होता है किसी को ख़ास तौर पे पसंद करना। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई एंड आई हैव प्रीडायलेक्शन फॉर हिम। नेक्स्ट है एवरियन, AVERSION। एवरियन होता है डिसलाइक, किसी से नफ़रत करना, एवरियन डिसलाइक। बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स आई हैव स्ट्रॉन्ग एवरियन फॉर हिम। एवरियन नफ़रत, एवरियन नफ़रत या डिसलाइक, आई हैव स्ट्रॉन्ग एवरियन फॉर हिम बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट। नेक्स्ट है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट होता है अप्रोप्रिएट या मुनासिब, पर्टिनेंट होता है अप्रोप्रिएट या मुनासिब, पर्टिनेंट मुनासिब। दिस बुक इज़ रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट टू माई सिलेबस, दिस बुक इज़ रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट टू माई सिलेबस। पर्टिनेंट होता है मुनासिब या अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है प्रीम, PRIM, PRIM का मतलब है प्रॉपर फीलिंग, प्रीम का मतलब होता है प्रॉपर फीलिंग, प्रीम प्रॉपर फीलिंग। ही इज़ अ जेंटल पर्सन एंड हैव प्रीम थॉट्स फॉर एवरी वन, ही इज़ अ जेंटल पर्सन एंड हैव प्रीम थॉट्स फॉर एवरी पर्सन। प्रीम का मतलब प्रॉपर फीलिंग। नेक्स्ट है पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस, PARSIMONIOUS। पार्सीमोनियस का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट या नॉट केयरफुल, पार्सीमोनियस होता है नॉट केयरफुल यानी कि जो देखभाल ना रखता हो, पार्सीमोनियस नॉट केयरफुल। ही लॉस्ट हिज मनी ड्यू टू हिज पार्सीमोनियस बिहेवियर, ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ हिज पार्सीमोनियस बिहेवियर, पार्सीमोनियस नॉट केयरफुल। नेक्स्ट है प्रिटेंशियस, PRETENTIOUS। प्रिटेंशियस होता है ट्राई टू इम्प्रेस यानी कि किसी को इम्प्रेस करना, प्रिटेंशियस ट्राई टू इम्प्रेस, प्रिटेंशियस ट्राई टू इम्प्रेस। ही टॉक्स इन कैजुअल एंड प्रिटेंशियस वे विद हिज बॉस, ही टॉक्स इन कैजुअल एंड प्रिटेंशियस वे विद हिज बॉस यानी कि अपने बॉस को इम्प्रेस करने के हवाले से वो ऐसी बातें करता है। नेक्स्ट है प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है नॉट रिलीजियस या डिसरिस्पेक्ट यानी कि जो मजहबी चीज़ों की हुर्मत ना करता हो, प्रोफेन नॉट रिलीजियस या डिसरिस्पेक्ट, प्रोफेन नॉट रिलीजियस या डिसरिस्पेक्ट। वी शुड नॉट प्रोफेन टू अदर रिलीजन्स, वी शुड नॉट प्रोफेन टू अदर रिलीजन्स। नेक्स्ट है प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का होता है अनसर्टिनिटी, प्रिकेरियस अनसर्टिनिटी। इन बैटल फील्ड everyone was under precarious situation, precarious होता है uncertain, precarious uncertain situation। नेक्स्ट है ostentatious, OSTENTATIOUS। ostentatious का मतलब है ट्राई टू इम्प्रेस या नुमाइश करना यानी कि नुमाइशी करना या ट्राई टू इम्प्रेस करना, ostentatious try to impress। His golden clothes was nothing but ostentatious, his golden clothes was nothing but ostentatious। ostentatious होता है नुमाइश करना। नेक्स्ट है obfuscate, obfuscate होता है obstinate या अनक्लियर या नॉट क्लियर यानी कि ज़िद्दी होना, अनक्लियर होना या साफ ना होना, obfuscate अनक्लियर। प्लीज़ डू नॉट इंटरमिक्स एंड obfuscate द पैराग्राफ, please do not intermix and obfuscate the paragraph, obfuscate not clear। नेक्स्ट है onerous, onerous होता है अ डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट ड्यूटी, onerous होता है अ डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट ड्यूटी। CSS is not an easy task, it is an onerous task, CSS is not an easy task, it is a onerous task, onerous डिफ़िकल्ट या मुश्किल ड्यूटी। नेक्स्ट है magnanimous, मैग्नानिमस होता है जेनरस या फॉरगिविंग, मैग्नानिमस जेनरस या फॉरगिविंग यानी कि मुआफ़ करने वाला, मैग्नानिमस फॉरगिविंग या जेनरस। ही इज़ जेंटल एंड मैग्नानिमस पर्सन,
ही इज़ जेंटल एंड मैग्नेनिमस पर्सन, मैग्नेनिमस जनरस या फॉरगिविंग। नेक्स्ट है मॉर्बिड, मॉर्बिड होता है अनहेल्दी, मॉर्बिड अनहेल्थी। आई एम इन हॉस्पिटल बिकॉज आई सफ़र फ्राम मॉर्बिड, मॉर्बिड होता है अनहेल्दी होना, अनहेल्दी होना सेहतमंद ना होना, मॉर्बिड अनहेल्दी। नेक्स्ट है मैंडेशियस, मैंडेशियस होता है झूठा या लाइंग यानी कि झूठा, मैंडेशियस झूठा या लाइंग, मैंडेशियस झूठा। नो बॉडी ट्रस्ट ऑन हिम एज ही इज़ मैंडेशियस, नो बॉडी ट्रस्ट ऑन हिम एज ही इज़ मैंडेशियस, मैंडेशियस होता है झूठा। मार्वेलस, मार्वेलस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मार्वेलस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मार्वेलस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड मार्वेलस स्टूडेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड मार्वेलस स्टूडेंट, मार्वेलस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है मस्टी, मस्टी होता है डैम्ब या बोसीदा, मस्टी होता है डैम्ब या बोसीदा होना, मस्टी बोसीदा या डैम्ब। ही इज़ पुअर एंड ही वेयर मस्टी क्लादिस, ही इज़ पुअर एंड ही वेयर मस्टी क्लादिस, मस्टी होता है बोसीदा या फटे पुराने। नेक्स्ट है म्यूंडेन, म्यूंडेन होता है नॉट एक्साइटमेंट या डल, नॉट एक्साइटमेंट या डल, म्यूंडेन नॉट एक्साइटेड या डल। हिज प्रेजेंस मेक्स सिचुएशन डल एंड म्यूंडेन, हिज प्रेजेंस मेक्स सिचुएशन डल एंड म्यूंडेन, यानी कि उसकी मौजूदगी ने सारी सिचुएशन को ख़राब कर दिया, नॉट एक्साइटमेंट या डल, म्यूंडेन डल। नेक्स्ट है मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है केयरफुल होना, मेटिकुलस केयरफुल। ही इज़ जेंटल एंड टेक्स एवरी स्टेप मेटिकुलसली, ही इज़ जेंटल पर्सन एंड टेक्स एवरी स्टेप मेटिकुलसली, मेटिकुलस केयरफुल। नेक्स्ट है स्लोवनली, स्लोवनली होता है केयर फ्री, स्लोवनली होता है केयर फ्री, स्लोवनली केयर फ्री। ही इज़ मेंटल एंड टेक्स एवरी स्टेप स्लोवनली, स्लोवनली होता है केयर फ्री होना, ही इज़ मेंटल एंड टेक्स एवरी स्टेप स्लोवनली। नेक्स्ट है मलेशियस, मलेशियस होता है बेस्ड ऑन ईवल यानी कि बुराई के ऊपर मबनी, मलेशियस बेस्ड ऑन ईवल। ही इज़ क्रूवल एंड हिज नेचर इज़ मलेशियस, ही इज़ क्रूवल एंड हिज नेचर इज़ मलेशियस, मलेशियस होता है बेस्ड ऑन ईवल। नेक्स्ट है लिविड, लिविड होता है कलरफुल होना, लिविड कलरफुल। इन स्प्रिंग एवरी गार्डन हैज़ लिविड लुक, इन स्प्रिंग एवरी गार्डन हैव लिविड लुक, लिविड होता है कलरफुल होना, लिविड कलरफुल। नेक्स्ट है फेडिड, फेडिड होता है डिसअपीयर या ख़राब, फेडिड डिसअपीयर या ख़राब, FADED, फेडिड डिसअपीयर या ख़राब। आई डू नॉट लाइक हिज फेडिड हाउस, आई डू नॉट लाइक हिज फेडिड हाउस, फेडिड होता है ख़राब या डिसअपीयर। नेक्स्ट है लोफ्टी, लोफ्टी तो होता है बुलंदो बाला, लोफ्टी होता है बुलंदो बाला, लोफ्टी बुलंदो बाला। ईफल टावर इज़ अ लोफ्टी बिल्डिंग, लोफ्टी होता है बुलंदो बाला, लोफ्टी ईफल टावर इज़ अ लोफ्टी बिल्डिंग। नेक्स्ट है लैंग्वाइड, LANGUID, लैंग्वाइड होता है स्लो, लैंग्वाइड स्लो। आफ्टर टेकिंग डोज आई फील लैंग्वाइड इन माई एक्टिविटीज़, लैंग्वाइड होता है स्लो या स्लगिश, लैंग्वाइड स्लो। आफ्टर टेकिंग डोज आई फील लैंग्वाइड इन माई एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक होता है इन ब्रीफ मैनर, लैकोनिक होता है इन ब्रीफ मैनर यानी कि बहुत समझदारी के साथ बयान करना। प्लीज़ टेल मी योर बिजनेस प्लान इन लैकोनिक वे, लैकोनिक ब्रीफ मैनर यानी कि बहुत आराम से समझाना या बयान करना। नेक्स्ट है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक होता है इन लार्ज नंबर, प्रोलिफिक इन लार्ज नंबर। अ प्रोलिफिक क्राउड वाज इन कंसर्ट, देयर वाज प्रोलिफिक क्राउड इन कंसर्ट, प्रोलिफिक इन लार्ज नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में, देयर वाज प्रोलिफिक क्राउड इन कंसर्ट। नेक्स्ट है लस्कियस, LUSCIOUS, लस्कियस होता है स्वीट टेस्ट यानी कि मीठे में बहुत यानी कि मतलब जायके में मीठा होना, लस्कियस स्वीट टेस्ट, लस्कियस का मतलब स्वीट टेस्ट होता है। नेक्स्ट है मतलब माई मोम कुक लस्कियस फूड, लस्कियस होता है यानी कि स्वीट इन टेस्ट, माई मोम कुक लस्कियस फूड। नेक्स्ट है स्टेल, स्टेल होता है स्पॉइल्ड हो जाना यानी कि ख़राब हो जाना, स्टेल स्पॉइल्ड। हनी नेवर स्टेल एंड कैन लास्ट फॉर एवर, हनी नेवर स्टेल एंड कैन लास्ट फॉर एवर, स्टेल स्पॉइल्ड, स्टेल स्पॉइल्ड। नेक्स्ट है नैक, नैक होता है स्किलफुल, नैक होता है स्किलफुल, KNACK, नैक होता है स्किलफुल। एज ए नैक ड्राइवर ही ड्राइव्स स्मूथली, नैक होता है यानी कि माहिर होना किसी चीज़ के अंदर, स्किलफुल होना। एज अ स्किलफुल या एज अ नैक ड्राइवर ही ड्राइव्स स्मूथली। नेक्स्ट है जुबिलेंट, जुबिलेंट होता है हैप्पीनेस यानी कि खुशी, जुबिलेंट हैप्पीनेस। एवरी वन वॉज जुबिलेंट इन मैरिज सेरेमनी,
एवरीवन वाज जुबिलेंट इन मैरिज सेरेमनी, जुबिलेंट यानी कि खुश होना। नेक्स्ट है जकोजी, JOCOSE, जकोजी होता है नॉन सीरियस, जकोजी होता है नॉन सीरियस होना। He often handle things in jocose manner, he often handle things in jocose manner, jocose non serious manner होना। नेक्स्ट है जिटरी, JITTERY, जिटरी होता है परेशान, जिटरी परेशान। He was failed in exam and now he is jittery, जिटरी होता है परेशान होना। He was failed in exam and now he is jittery। नेक्स्ट है जेटिसन, जेटिसन होता है थ्रो और ड्रॉप समथिंग, जेटिसन होता है किसी चीज़ को गिरा देना या फेंक देना, थ्रो और ड्रॉप समथिंग, जेटिसन थ्रो और ड्रॉप समथिंग। वाइल प्लेइंग क्रिकेट ही जेटिसन द बॉल टू मी, वाइल प्लेइंग क्रिकेट ही जेटिसन द बॉल टू मी, जेटिसन होता है थ्रो करना या ड्रॉप करना। नेक्स्ट है जेयर, जेयर होता है रूड रिमार्क्स, जेयर होता है रूड रिमार्क्स। ही ऑफन शो जेयर बिहेवियर टू अदर्स, ही ऑफन शो जेयर बिहेवियर टू अदर्स, जेयर होता है बहुत गलत रिमार्क्स देना या रूड रिमार्क्स देना, जेयर रूड रिमार्क्स। नेक्स्ट है इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट होता है बेअकल या बेवकूफ़, इनडिस्क्रीट बेअकल या बेवकूफ़। ही इज़ फुलिश एंड इनडिस्क्रीट पर्सन, ही इज़ फुलिश एंड इनडिस्क्रीट पर्सन, इनडिस्क्रीट बेअकल या बेवकूफ़, इनडिस्क्रीट बेअकल या बेवकूफ़। नेक्स्ट है इनविट्रेट, इनविट्रेट होता है हैबिचुअल ऑफ समथिंग, इनविट्रेट होता है किसी चीज़ का आदी होना, इनविट्रेट आदी। ही इज़ इनविट्रेट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इनविट्रेट होता है किसी चीज़ का आदी होना। ही इज़ इनविट्रेट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इनविट्रेट आदी होना, इनविट्रेट हैबिचुअल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है कोर्टियस, कोर्टियस होता है पोलाइट मैनर्स, COURTEOUS, कोर्टियस होता है पोलाइट। ही मीट्स मी विद कोर्टियस मैनर्स, ही मीट्स मी विद कोर्टियस मैनर्स, कोर्टियस होता है पोलाइट मैनर्स। नेक्स्ट है इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट होता है अनप्लेजेंट, इंक्लीमेंट होता है अनप्लेजेंट, inclement unpleasant, because of his rude behavior he makes inclement mistakes। inclement होता है unpleasant, inclement unpleasant, because of his rude behavior he makes me inclement, अच्छा he makes situation inclement, he makes situation because of his rude behavior he makes situation inclement, inclement होता है unpleasant situation। नेक्स्ट है impede, impede होता है प्रिवेंट करना या किसी चीज़ से बचना, impede प्रिवेंट। यू शुड impede फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, impede होता है अवॉइड करना या प्रिवेंट करना, यू शुड impede फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है implode, implode होता है इनवर्ड कोलैप्स और इनटेक ऑफ ईयर, यानी कि जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर हवा जाती है, इनवर्ड यानी कि किसी चीज़ का अंदर होना, इम्प्लोड होता है यानी कि किसी चीज़ का अंदरूनी साइड पर होना, और एक्सप्लोड होता है किसी चीज़ का एक्सटर्नल साइड पे होना। नेक्स्ट है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट होता है इन्वॉल्व इन क्राइम, इम्प्लीकेट का मतलब है किसी जुर्म के अंदर अपने आप को पेश करना, इम्प्लीकेट यानी कि किसी जुर्म में होना, इम्प्लीकेट इन्वॉल्व इन क्राइम। ही वॉज अरेस्टेड फॉर इम्प्लीकेट इन थेफ्ट, ही वॉज अरेस्टेड फॉर इम्प्लीकेट इन थेफ्ट, इम्प्लीकेट किसी जुर्म में साथ देना। नेक्स्ट है इल्यूजनरी, ILLUS इल्यूजरी, ILLUSORY, इल्यूजरी होता है नॉट रियल या इल्यूजन, इल्यूजरी होता है नॉट रियल होना या इल्यूजन होना, ILLUSORY। प्लीज़ स्टॉप योर फुलिश टॉक एज इट इज़ ऑल इल्यूजरी, इल्यूजरी होता है यानी कि नॉट रियल, इल्यूजरी नॉट रियल या इल्यूजन। नेक्स्ट है इंसोलेंट, इंसोलेंट होता है गुस्ताख, इंसोलेंट होता है गुस्ताख या रूड। ही अडॉप्ट रूड एंड इंसोलेंट बिहेवियर विद मी, ही अडॉप्ट रूड एंड इंसोलेंट बिहेवियर विद मी। नेक्स्ट है इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट होता है ज़िद्दी या अनविलिंग, ज़िद्दी या अनविलिंग यानी कि रजामंदी शो ना करने वाला, इंट्रांसिजेंट होता है ज़िद्दी या अनविलिंग। ही इज़ स्टबबोर्न एंड इंट्रांसिजेंट पर्सन, ही इज़ स्टबबोर्न एंड इंट्रांसिजेंट पर्सन। नेक्स्ट है इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस होता है फेमस या वेल नोन यानी कि बहुत ज़्यादा मशहूर, इलस्ट्रियस फेमस या वेल नोन। इमरान खान इज़ एन इलस्ट्रियस पॉलिटिशियन, इमरान खान इज़ एन इलस्ट्रियस पॉलिटिशियन, इलस्ट्रियस होता है फेमस या वेल नोन। नेक्स्ट है इनिमिकल, इनिमिकल होता है दुश्मन, इनिमिकल होता है दुश्मन को कहते हैं इनिमिकल। यू नीड टू स्टॉप योर इनिमिकल एटीट्यूड फॉर अदर्स, यू नीड टू स्टॉप योर इनिमिकल एटीट्यूड फॉर अदर्स। नेक्स्ट है इम्पाउंड, इम्पाउंड होता है सीज या अंडर कस्टडी यानी कि जैसे पुलिस किसी मुजरम को अपने अंडर ले लेती है, इम्पाउंड होता है सीज करना या अंडर कस्टडी लेना। द क्रिमिनल नो इम्पाउंड इन जेल,
द क्रिमिनल नाउ इम्पाउंड इन जेल, इम्पाउंड होता है अंडर कस्टडी या सीज हो जाना। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर्टी, IMPROPRIETY, इम्प्रॉपर्टी होता है लैक ऑफ ऑनेस्टी, इम्प्रॉपर्टी होता है लैक ऑफ ऑनेस्टी यानी कि किसी के अंदर ईमानदारी की कमी होना, इम्प्रॉपर्टी लैक ऑफ ऑनेस्टी। नेक्स्ट है नो बॉडी ट्रस्ट ऑन इम्प्रॉपर्टी पर्सन, नो बॉडी ट्रस्ट ऑन इम्प्रॉपर्टी पर्सन यानी कि इम्प्रॉपर्टी होता है लैक ऑफ ऑनेस्टी। नेक्स्ट है डिकोरम, DECORUM, डिकोरम होता है गुड टेस्ट या गुड बिहेवियर, डिकोरम होता है गुड टेस्ट या गुड बिहेवियर, डिकोरम गुड टेस्ट या गुड बिहेवियर। कायदे आज़म वाज हॉनेस्ट एंड डिकोरम पर्सन, कायदे आज़म वाज ऑनेस्ट एंड डिकोरम पर्सन, डिकोरम होता है गुड टेस्ट या गुड बिहेवियर। नेक्स्ट है इनफेलिबल, इनफेलिबल कहते हैं मासूम को, इनफेलिबल मासूम, चिल्ड्रंस आर ऑलवेज इनफेलिबल, चिल्ड्रंस आर ऑलवेज इनफेलिबल, इनफेलिबल कहते हैं मासूम। नेक्स्ट है इंसिपिड, इंसिपिड होता है लैक ऑफ फेयर, यह में मतलब लैकिंग फ्लेवर, लैकिंग फ्लेवर या डल को भी कह देते हैं, इंसिपिड डल या लैकिंग फ्लेवर। नो बॉडी लाइक्स डल एंड इंसिपिड पर्सन, nobody likes dull and insipid person। नेक्स्ट है सौसी, SAUCY, सौसी, सौसी होता है बोल्ड एंड लिवली यानी कि मजबूत और जोशीला, सौसी होता है बोल्ड एंड लिवली। एवरीबॉडी लाइक्स एनर्जेटिक एंड सौसी पर्सन, एवरीबॉडी लाइक्स एनर्जेटिक एंड सौसी पर्सन, सौसी बोल्ड एंड लिवली। नेक्स्ट है हैम्पर, हैम्पर होता है हिंड्रेंस यानी कि किसी चीज़ की रुकावट होना, हैम्पर हिंड्रेंस, हैम्पर हिंड्रेंस। माई एनिमीज ऑफन हैम्पर इन माई वर्क, माई एनिमीज ऑफन हैम्पर मी ड्यूरिंग वर्क यानी कि हैम्पर होता है कि मेरे जो दुश्मन है वो मुझे काम करने के दौरान रुकावट पैदा करते हैं। माई एनिमीज ऑफन हैम्पर मी ड्यूरिंग वर्क, हैम्पर होता है हिंड्रेंस। नेक्स्ट है हैपलेस, हैपलेस होता है अनफॉर्चुनेट या बदकिस्मत, हैपलेस HAPLESS, हैपलेस होता है अनफॉर्चुनेट या बदकिस्मत। आफ्टर फेल इन एग्ज़ाम आई फील अनलकी एंड हैपलेस, आफ्टर फेल इन एग्ज़ाम आई फील अनलकी एंड हैपलेस, हैपलेस होता है बदकिस्मत। नेक्स्ट है हॉक, HAWK, हॉक होता है एलियन यानी कि जो फॉरेनर ना हो या जो स्ट्रेंजर हो, हॉक होता है एलियन, हॉक एलियन। डेट इज़ हॉक फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एंड इंट्रूड इन आवर कंट्री, डेट इज़ हॉक फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एंड इंट्रूड इन आवर कंट्री, हॉक होता है एलियन। नेक्स्ट है गुस्टो, गुस्टो होता है जीस्ट या जोशीलेपन को कहते हैं, गुस्टो GUSTO, गुस्टो कहते हैं जोशीलेपन को। यू शुड एनर्जेटिक एंड गुस्टो एट वर्क एरिया, यू शुड बी एनर्जेटिक एंड गुस्टो एट वर्क एरिया, गुस्टो कहते हैं एनर्जेटिक या जोशीलेपन को यानी गुस्टो जीस्ट। नेक्स्ट है ग्लैमर, ग्लैमर कहते हैं अट्रैक्शन, GLAMOUR, ग्लैमर कहते हैं अट्रैक्शन को। यू आर ब्यूटीफुल एंड हैव ग्लैमर लुक, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू हैव ग्लैमर लुक, ग्लैमर कहते हैं अट्रैक्शन होना। नेक्स्ट है ग्रूसम, GRUESOME, ग्रूसम कहते हैं हॉरर यानी कि खौफनाक, ग्रूसम हॉरर। बेगर्स ऑफन वेयर ग्रूसम क्लॉथिस, बैगर ऑफन वेयर ग्रूसम क्लॉथिस, ग्रूसम कहते हैं हॉरर को और ग्लैमर कहते हैं अट्रैक्टिव को। ग्लैमर यू आर ब्यूटीफुल एंड हैव ग्लैमर लुक और ग्रूसम कहते हैं हॉरर को, बैगर्स ऑफन वेयर ग्रूसम क्लॉथिस। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।